तो दोस्तों हम लोग देखते हैं सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018। अब इसमें आपको बता दिया कि 2018 में आपने टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया। सब्सक्रिप्शन वेयर रिसीव्ड इज फॉर 2017, 2018 and 2019. For 2017 it's 1600, 2018 84,400 and 2019 3,200. That is mentioned in the question. Total is 89,200. ठीक है, आगे देखते हैं। There are 450 members, each are paying an annual subscription of ₹200. आपके इस एनपीओ में टोटल 450 मेंबर्स हैं और एक का एनुअल सब्सक्रिप्शन 200 रुपीज है। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना? 90,000। ये एक साल का इनकम हुआ सब्सक्रिप्शन से। नाउ वी विल सी कि इसमें से इस ईयर का कितना है। आपका कैलकुलेशन क्या है? ₹1800 वेयर इन अरियर्स फॉर द ईयर 2017। यहां का आपका पेंडिंग था 1800। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको ये कैलकुलेट करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कितना क्रेडिट करोगे। दो फॉर्मेट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है आपका सिंपल, आप क्या कर लो, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर कर लो। दूसरा है आपका ऐड और लेस के बेसिस पे। दोनों में डिफरेंस क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सब्सक्रिप्शन इनकम है हमारे लिए। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। असेट्स लायबिलिटीज, सिंपल क्वेश्चन। इफ वी हैव नॉट रिसीव्ड येट इट मीन्स इन फ्यूचर वी विल रिसीव। और फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए कैश जनरेट करे दैट विल बी असेट्स फॉर यू। और असेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डेबिट से या क्रेडिट से? डेबिट से। तो आप यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। आपका हर एक क्वेश्चन जो सब्सक्रिप्शन वाला होगा उसके लिए ये लेजर सेम रहेगा। सब्सक्रिप्शन आपने पिछले साल में रिसीव किया, किस साल का? इस साल का। इस साल का सब्सक्रिप्शन यू हैव रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज नोन एज एडवांस। पिछले साल में आपने रिसीव कर लिया। सपोज मान के चलो कि कोई एक ऐसा मेंबर है जो आगे आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो वो अपना मेंबरशिप वापस ले रहा है। तो द अमाउंट विच वी हैव रिसीव फॉर करेंट ईयर इन प्रीवियस ईयर, वो पैसे हमें रिटर्न करना पड़ेगा या हम उससे लेंगे? रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में इस साल का ले लिया था। तो जो आप किसी भी इंसान को या किसी को आप फ्यूचर में अगर आप पेमेंट करते हो, वो आपके लिए असेट्स या लायबिलिटीज? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज को आप किससे डिनोट करते हो, डेबिट से या क्रेडिट से? क्रेडिट से। तो आप लिखोगे यहां बाय बैलेंस बीडी, दैट इज एडवांस ओपनिंग। वी हैव रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन दिस ईयर, एंट्री विल बी एनपीओ है। सारे काम कैश और बैंक की जगह कौन से अकाउंट से होते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। सो द एंट्री विल बी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि पैसे आ रहे हैं और सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है एज पर नॉमिनल अकाउंट्स रूल।
सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो सब्सक्रिप्शन के लेजर के क्रेडिट साइड में बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ओके, नाउ ओपनिंग of outstanding is in the debit side, then closing will be in credit side by balance BD, that is outstanding closing. Opening of advance is in credit side, then it will the closing will be in debit side to balance CD, that is advance closing, and the balancing figure will be transferred to income and expenditure account. ये था आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लेजर. अब इसमें आपको करना क्या है, ओनली वी हैव टू पुट द वैल्यू एंड वी विल कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला था कि 2017 का आपका सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, 1800. रिसीव किया कितना किया आपने, 1600. तो 1800 बैलेंस था, वही बैलेंस आपको यहां लिखना है. हाउ मच वी हैव रिसीव्ड दैट वी डोंट हैव टू मेंशन हियर. How much is pending, that amount we have to write down. क्या कुछ एडवांस था लास्ट ईयर में, इंफॉर्मेशन नहीं है, नील. आपने टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया, 89,200. ओके, नाउ क्या एडवांस इस साल में आपने कुछ एडवांस लिया विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर? यस, वी हैव रिसीव्ड 3,200 फॉर 2019 विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल ईयर. तो 3,200 एडवांस के क्लोजिंग में लिख दिया. अब इस टाइप के क्वेश्चन में जहां मेंबर्स का नंबर दिया हो और एनुअल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हो, तो वहां आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखते हो, दैट इज 90,000. तो अब आप पूछोगे सर इसमें कैलकुलेट क्या करना है. वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस इन दिस क्वेश्चन. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 95,000 5,800 इज द क्लोजिंग बैलेंस. अब इसको आप कंफर्म कैसे करोगे? देखो, इस साल का सब्सक्रिप्शन है 90,000, आपने रिसीव किया 84,400. बैलेंसिंग अमाउंट 5,600 विच इज स्टिल पेंडिंग. लास्ट ईयर का आपका 17 का पेंडिंग था 1,800, यू हैव रिसीव 1,600, 200 उस ईयर का. सो टोटल आउटस्टैंडिंग इज 5,800. क्रॉस टैली हो गया. सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया कि मैं एडलेस के बेसिस पे आपको करके बताऊंगा, वो भी आप देख लो. दोनों में से जो आपको इजी मेथड लगे यू कैन सॉल्व इट बाय दैट. मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा दोनों बेसिस से करवाऊंगा. अब इसमें आपको क्या लिखना है, subscription received during the year. Total subscription how much we have received during the year, that is 89,200. ओके, अब इसमें क्या करना है, सिर्फ इस ईयर से जो रिलेटेड है हम उसी को एडलेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इस 89,000 में से कुछ प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड है और कुछ नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड है. कुछ ऐसे अमाउंट है जो है रिलेटेड इस ईयर से बट हम यहां मेंशन नहीं किए. अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 89,200. इसमें से सबसे पहले आप करो लेस व्हाट विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर. क्या क्या चीजें इस ईयर से रिलेटेड नहीं थी? एक तो 1,600 विच इज रिसीव्ड फॉर 2017. तो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2017, दैट इज 1,600. सेकेंड, जो आपने 2019 के लिए 3,200 रिसीव किया, दैट इज रिलेटेड टू दिस ईयर? नो. सो लेस subscription received for 2019 3,200. ये दो चीजें डिडक्ट कर दिया हमने बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल ईयर. अब इसमें ऐड करना है क्या, विच इज रिलेटेड टू दिस ईयर बट दैट इज नॉट रिसीव्ड येट.
अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ। क्या रिसीव नहीं हुआ? अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको पता है कि 90,000 आपका सब्सक्रिप्शन है एनुअल, एज वी हैव कैलकुलेटेड फॉर 450 इंटू 200, और इस ईयर के लिए आपको मेंशन किया गया था कि 84,400 यू हैव रिसीव्ड, so the balance amount is 5,600 which you didn't receive for this year. Second, 2017 का आपका आउटस्टैंडिंग था 1800 और आपने रिसीव किया ओनली 1600, इट मींस 200 is still in arrear for that year, so total outstanding is 5,800 that we have to add. Subscription due but not received 5,800. बस अब आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जब आप इस दोनों को इससे माइनस करो। 6284 415 5 and 4 9 84,400, इसमें ये 5,800 को ऐड करो। ओके, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ यहाँ पे 5,600 ही मेंशन करना है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमने 1,600 ही मेंशन किया, तो ये आपका 5,600 ही मेंशन होगा। सो दैट इज 90,000, दैट इज योर एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब इसमें डिफरेंस कैसे होता है? मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ये मेथड फॉलो करो। क्यों? अब यहाँ सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज दैट इज ओनली फॉर करेंट ईयर। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जाओगे तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लोजिंग बैलेंस में बैलेंस शीट में आपको दिखानी पड़ती है। अगर मैं इस मेथड से करूंगा तो इस मेथड से मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 5,600 और इस मेथड से किया तो इस मेथड से मेरा आ रहा है 5,800। अब बच्चे क्या होते हैं इस टाइप के मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको बैलेंस शीट में अमाउंट कौन सी दिखानी है। ये वाला जो मेथड है बहुत सिंपल है, सिंपल सा है। जो ओपनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, वो आउटस्टैंडिंग हो या एडवांस हो डजंट मैटर, ये दोनों ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये आपको हेल्प करेगा कहाँ पे? जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों रिक्वायरमेंट रहेगा क्वेश्चन का बनाना है 6 मार्क्स वाले में, वहां पे ये वाला वैल्यू आप पुट कर दोगे ओपनिंग बैलेंस शीट में और ये वाला वैल्यू आप पुट कर दोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसमें आपको वहां पे ये करने के बाद आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाएगा। तो फॉर माय सजेशन डू बाय दिस मेथड। सिंपल है, सबके लिए सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा। ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का डेबिट साइड में, क्यों? क्योंकि वो आपका असेट्स है। ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटीज का क्रेडिट में, क्यों? क्योंकि वो आपका लायबिलिटीज है। रिसिप्ट एंड पेमेंट ये कहां से आया? ये आपकी जनरल एंट्री से आया। आपने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया उसकी एंट्री होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का लेजर बना रहे, इसके लिए क्रेडिट साइड में। अब ओपनिंग अगर यहां है तो क्लोजिंग क्रेडिट में, इसका ओपनिंग यहां है तो क्लोजिंग क्रेडिट में। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप ट्रांसफर कर दोगे। गॉट इट? एनी डाउट? चलो देखते हैं हम लोग सेकेंड सम सब्सक्रिप्शन का। In the year ended 31st March 2021, the subscription received by Jaipur Library Society were 4,20,000. So you have received in 2021 rupees 4,20,000 as subscription. Okay, this subscription include 14,000 rupees, 14,000 received for the year ended 31st March 2020. 2020 के लिए we have received 14,000. On 31st March 2021, subscription due but not received were 10,000. It means that is outstanding of 2021, that is 10,000. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 as subscription? So again, we have two formats to do that sum. One, we have to first prepare subscription account and second method is plus minus. By both the method we will solve the sum. So particulars
amount subscription account. Again, to balance BD, that is outstanding opening. Why we are writing that in debit side? Because outstanding subscription is our assets and the value of assets is debit. Then by balance BD, that is advance opening. Again we have received subscription, so by receipt and payment account. If opening balance of outstanding is in debit side, then closing balance will be in credit side. So by balance CD, that is outstanding closing. Opening of advance is on credit side, so closing will be in debit side. To balance CD, that is advance opening, advance closing, and the balancing figure will be transferred to income and expenditure account. Now only we have to put the value. This one is 4,20,000 we have received during the year, so 4,20,000 received during the year. This is 14,000 which is outstanding of 2020, but that is not mentioned in the question that what is the outstanding amount. Actually they said that in this 14,000 is for 2020, so we can assume that 14,000 was the outstanding amount, because if it is not mentioned in the question that how much is the pending, so we will assume that whatever the amount we have received, that is our pending. कुछ advance था नहीं. Outstanding subscription for 2021 is 10,000, so that is closing. Anything else? Nothing is given in the question. Close it. 420, so 4,30,000. Here also 4,30,000. Then income and expenditure will be balancing figure, so that will be 4,16,000. Any doubt on this? Now we will do it by that plus minus method. First we have to write, again for this also we have to prepare a format. Subscription received during the year. How much we have received during the year? 4,20,000. मैंने आपको बताया था कि पिछले सम में आपको बताया कि इसमें से हम लेस करते हैं what which is not related to that financial year. अब इसमें से क्या क्या चीजें ऐसी है जो उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है, जो आपने 2020 के लिए रिसीव किया 40,000. सो आउटस्टैंडिंग subscription of 2020, that is 14,000 that we have to deduct. अब 2021 का 10,000 पेंडिंग है जो आपको अभी तक नहीं मिला. अगर नहीं मिला है so that is related to this year but we have not received, so that we have to add outstanding subscription of 2021, that is 10,000. 4,20,000 minus 14,000, so that will be 4,06,000 plus 10,000, so 4,16,000 subscription for the year 2021. Any doubt in this question? If you have, you can comment on the YouTube or anything else. So we will move to the next question. If you want, you can just take a screenshot of that. After that I will erase it.
आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, आई विल रिवर्ट यू फॉर दैट। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाद में इसको नोटबुक में लिख लेना। वी विल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the year ended 31st March 2021, subscription received by King Club Delhi were 4,09,000. So 2021 के लिए किंग क्लब ने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 4,09,000 का, 4,09,000, ओके, including ₹5,000 for the year ended 31st March 2020. For 2020 we have received how much? 5,000. ठीक है. After that, and ₹10,000 for the year ended 31st March 2022. 2022 के लिए 10,000. Okay. At the end, 15,000. The subscription due but not received at the end of previous year. For example, 31st March 2020 were ₹8,000. Okay, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15,000 जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो एट द एंड है, इट मीन्स दैट इज 2021 का 15,000 रुपीज अभी तक रिसीव नहीं किया, एंड 2020 का जो सब्सक्रिप्शन यहाँ बता रहा है दैट इज 8,000. थोड़ा वर्डिंग्स में प्रॉब्लम है क्वेश्चन में. एट द एंड 15,000 subscription due but not received at the end of the previous year. प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, कुछ तो लाइन की वजह से कुछ इशू आ रहे हैं. इसमें ऐसा होगा कि एट द एंड ऑफ 31st March 2021 ₹15,000 due but not received, and at the end of previous year 31st March 2020 were 8,000. आप बेसिक समझो कि 15,000 इस ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग है और 8,000 लास्ट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग है. ओके, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वेयर 18,000. सेम डेट, इसका मतलब 2020 में ही हाउ मच इज द अमाउंट? 18,000 इज एडवांस. अब ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है. आपने 2021 में टोटल 4,09,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया. इस सब्सक्रिप्शन में 5,000 किसका रिसीव किया आपने? 2022 का, ठीक है, प्लस 10,000 आपने रिसीव किया 2022 का, ठीक है. बोल रहा है कि 2021 का 15,000 स्टिल इन अरियर, अभी तक हमको नहीं मिला, और 2020 का जो अरियर था दैट इज 8,000. इसका मतलब कि 8,000 पेंडिंग था, यू हैव रिसीव्ड 5,000. इट मींस कि स्टिल इन अरियर इज 3,000 फॉर 2020 एंड 15,000 फॉर 2021. इट मींस टोटल आउटस्टैंडिंग आपका कितना होगा? 18,000. 15,000 प्लस 3,000, नो डाउट. इसके बाद आपने उसी ईयर में, इट मींस 2022 में ही आपने एडवांस लिया, कितना? 18,000. ये जो एडवांस है दैट एडवांस इज रिलेटेड टू विच ईयर? 2021, 20 और 22. सोचो, आपने यहां लिया, किस ईयर का लिया? एडवांस लिया. तो एडवांस किस ईयर का लेते हैं हम? नेक्स्ट ईयर का. नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 2021. तो 2021 का 18,000 वी हैव रिसीव्ड इन 2020, विच इज दिस इनकम इज रिलेटेड टू 2021. बताता हूं आपको. अब आपको क्या करना है? अगेन वी हैव टू, okay, what is the requirement of the question? Calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021. सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो, सिंपल. ये ज़्यादा बेहतर मेथड है आपके एडलेस वाले से, क्योंकि इसमें आपको एट द एंड पता चलता है कि आप कितना, कौन सी चीज़ें आप बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करोगे, कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करोगे. इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप इसको प्रेफर करो, इजी भी है.
फॉर्मेट सेम है अगेन, टू बैलेंस BD what outstanding opening. Why? Because that is our assets. By balance BD what? Advance opening. Why? Liabilities. Received, so entry will be receipt and payment account debit to subscription account. That's why by receipt and payment account. कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? Opening of outstanding debit side, closing will be in credit side. By balance CD, outstanding closing. Advance opening credit, closing will be in debit to balance CD, advance opening. Balancing figure will be transferred to income and expenditure. अब आपको वैल्यू पुट करनी है. क्या हम लोग कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं? 2021 के लिए. क्या 2020 का कुछ बैलेंस था? कितना था? 5000 था या 8000 था? व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट? 5000 और 8000. इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट 5000 वी हैव रिसीव्ड 5000. ओ बैलेंस कितना था? व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट? 8000. तो यहां आप वैल्यू पुट करोगे 8000 का. इज देयर एनी एडवांस? हमारा 2021 चल रहा है. क्या पिछले साल मैंने कुछ एडवांस रिसीव किया था? यस. हाउ मच? 18000. तो यहां आपने दिखा दिया सिंपली 18000. हाउ मच टोटल सब्सक्रिप्शन वी हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर? 4,09,000. सो 4,09,000. देन इज देयर एनी अरियर फॉर करेंट ईयर? यस. अब यहां पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा. क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी आपको ये दे देगा कि फॉर 2021 और एज ऑन 2021, दोनों में डिफरेंस समझो. बोला फॉर 2021 इट मींस दैट मच सब्सक्रिप्शन फॉर दैट ईयर. उसमें प्रीवियस ईयर का इंक्लूड नहीं है. अब इस क्वेश्चन में जैसे आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है कि एट द एंड 15,000. सो दैट इज योर 15,000 is the arrear for that year. इसमें 2020 का जो 3,000 है वो इंक्लूड नहीं है. तो टोटल आउटस्टैंडिंग इज 18,000. अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोलता यहां पे ऑन 31st मार्च 2021, तो आप क्या करते? तो इस अमाउंट की जगह पे आप 15,000 लिख सकते, बिकॉज दैट इज द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन 31st मार्च 2021. लेकिन यहां पे क्या बोला? फॉर 2021, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर का आउटस्टैंडिंग है. इसमें हम वो ये 3,000 जो प्रीवियस ईयर का आपका बैलेंस रह गया है उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो यहां टोटल आउटस्टैंडिंग इज 18,000. हैव वी रिसीव्ड एनी अमाउंट इन एडवांस इन दिस ईयर? यस, वी हैव रिसीव्ड 10,000 फॉर 2022. तो यहां आप लिख दोगे 10,000. अब सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको क्लोज करो. $4,65,000, 18,725, 4,47,000 is the income and expenditure का आपका सब्सक्रिप्शन. That much amount will be transferred to the income and expenditure account credit side. Any doubt? दूसरे मेथड से देखो. दूसरे मेथड से इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा नहीं. ये मिल जाएगा कि आपका व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपका क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट पता चले, वो नहीं मिलेगा आपको इसमें. सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. How much subscription we have received during the year? That is 4,09,000. सॉरी, हैंड राइटिंग गंदी है, एडजस्ट कर लेना. इसमें से आप लेस करोगे क्या?
विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर। अब इसमें से क्या क्या है जो रिलेटेड नहीं है, एक तो ये 5000 विच इज रिलेटेड टू 2020 और ये 10,000 दैट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। सो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 2020 दैट इज 5000 and second advance subscription for year 2022 that is 10,000। टोटल 15,000 आप इससे क्या करोगे, लेस करोगे। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ऐड करनी है। क्या? द सब्सक्रिप्शन विच इज रिलेटेड टू दिस ईयर बट वी हैव नॉट रिसीव्ड येट। अब इसमें से कौन सा सब्सक्रिप्शन है जो है इस ईयर का बट आपने नहीं लिया, तो हम सिर्फ इस ईयर का मेंशन करेंगे, दैट इज 15,000। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 2021 दैट इज 15,000। अब ये जो 18,000 है ये आपने रिसीव कब किया था, 2020 में, बट है कब का, इस साल का, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। Add advance subscription received in 2020 that is 18,000। so ये हो गया आपका 33,000। जो अमाउंट आएगा that is subscription for year 2021। 4,09,000 minus 15,000, 3 lakh। $94, 3,94,000 plus 33, 4,27,000, यहाँ आ रहा 47, 9 3 12 से कैसे हुआ। 4,09,000 वी हैव रिसीव्ड, उसमें से 5,000 आपका लास्ट ईयर, 10,000 नेक्स्ट ईयर, 15,000 माइनस किया, 15,000 इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है और 18,000 इज फॉर लास्ट ईयर। 5 13 1 33, 4,09,000 36 5 3 का डिफरेंस यहाँ से निकल गया 10। कैलकुलेशन चेक करो, 9 8 17 और 8 25 2। अच्छा ओके, दिस इज 4,45,000, इट विल बी 27। मैच हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट so that we will move to the next question. If any doubt, just write a comment in comment box. आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन और आरएमसी वाले क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू द बिग वन फॉर 6 मार्क्स, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखते हैं। This is for 3 marks. Take in the screenshot. Okay. From the following information, calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. 1st April 2017 का इंफॉर्मेशन दिया, सब्सक्रिप्शन इन अरियर 2017 अरियर इज 50,000 एंड एडवांस इज 30,000। हमको कौन से ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, 18। सब 2017 इज योर प्रीवियस ईयर, ठीक है। और 31st March 2018 इट मीन्स दैट इज एंड। Subscription in arrear 25,000
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस चीज को कि अब इस डेट में आपका 25,000 दिया है, इट मीन्स दैट इज द क्लोजिंग अमाउंट। अगर वहीं बोला रहता कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 25,000, देन वी हैव टू कैलकुलेट, we have to see, we have to check, is there any outstanding amount for previous year which is still not received, ठीक है। और एडवांस आपको इस ईयर में मिला है 70,000। हाउ मच सब्सक्रिप्शन वी हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर? 3 lakhs। 2018 का सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है 3 lakhs। So we have to calculate the amount of subscription which will be credited to income and expenditure account. Chalo, again we will prepare a format. Subscription account. Particulars amount, particulars amount। अब इंफॉर्मेशन वहाँ 2017 का आउटस्टैंडिंग भी दिया और एडवांस भी दिया। डेबिट साइड में क्या आएगा? एडवांस और आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस BD, that is outstanding opening, again by balance BD, that is advance opening, again by receipt and payment account, opening इधर तो closing, opposite side by balance CD, outstanding closing, advance का opening credit side तो closing will be in debit side, to balance CD, advance closing, तो balancing figure will be transferred to income and expenditure account। मैं short form use कर रहा हूँ, आप मत use करना, otherwise examiner will deduct your marks। Now what we have to do, just we have to put the value। This 50,000 is outstanding, तो यहाँ हमने डाल दिया previous year का था outstanding। 30,000 is advance, 30,000 advance। How much we have received during the year? 3 lakhs, so 3 lakhs we have received during the year। Is there any balance of current year? Yes, 25,000 is the balance in current year। Is there any advance we have received for the next financial year? Yes, 70,000 we have received for next financial year। Again, do the total, calculate the balancing figure which will be transferred to income and expenditure account। So this total 3,55,000, this total also 3,55,000, the balancing figure is 1,20,000, so 2,35,000 is the subscription which will be transferred to income and expenditure account। From this question we are not going to do solution by that plus minus method, मैं suggest करूँगा आप इसी method से करो। Okay, just do the copy paste, take the screenshot, if any doubt then let me know। Total 8 questions we have of this, और इसी 8 questions में से एक questions आपको आने वाले हैं for 3 marks। या तो ये सब्सक्रिप्शन और जो RMC वाले क्वेश्चंस मैंने बताया आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो मैं अभी इसी क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके भी 7 से 8 क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाने हैं। दैट विल बी ऑल्सो कम फॉर 3 और 4 मार्क्स। चलो, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े आसानी से आप 3 मार्क्स इसमें ले सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बना लो, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं फॉर्मेट पहले ही बना के रखता हूँ।
सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप चाहो तो फॉर्मेट फिल भी कर सकते हो क्योंकि फॉर्मेट चेंज नहीं होने वाला। टू बैलेंस BD आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बाय बैलेंस BD, that is advance opening by receipt and payment account to income and expenditure account। गाइज ये इसको आपको रिमेंबर नहीं करना, लर्न नहीं करना, आपको याद नहीं रखना। मैं आपको रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूँ। एक एक रीज़न समझो कि अगर इसका बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो क्यों आ रहा है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया, बिकॉज दैट इज़ आवर असेट्स और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। दिस इज़ आवर लायबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्रेडिट में क्यों आया? बिकॉज एंट्री पास होती है जब आप इनकम रिसीव करते हो तो इनकम अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, तो इनकम का लेजर बना रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में आएगा। दूसरा, अगर ओपनिंग इस साइड में है तो क्लोजिंग अपोजिट साइड में जाता है। तो बाय बैलेंस CD, दैट इज आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, टू बैलेंस CD, दैट इज advance closing। now we will move to the question। देखते हैं फिफ्थ वन। from the following particulars calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। subscription in arrear on 31st March 2020, it means 2020 का outstanding था 500। okay, subscription received in advance on 31st March 2020 for the year ended on 31st March 2021, we have received on which year? 2020। how much? rupees 1100। that 1100 is related to the year ended 31st March 2021, वही बोल रहा है। okay, total subscription received during the year ended 31st March 2021 is total received in the year 2021 is 35,400। 35,400 we have received। okay, including 400 for the year ended 31st March 2020। इसमें से आपने 2020 के लिए रिसीव किया 400, ठीक है, and 1200 for the year ended 31st March 2022 and 300 for the year ended 31st March 2023। इसमें से आपने 2022 के लिए रिसीव किया how much? 400, और 2023 के लिए रिसीव किया आपने 300। okay, subscription outstanding for the year ended 31st March for the year ended 31st March 2021 for the year कितना बैलेंस है? 400। इस वर्ड का मतलब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ बोला फॉर द ईयर। आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 500, वी हैव रिसीव्ड 400, इट मींस स्टिल इन आवर इज 100 रुपीज अभी भी आपका प्रीवियस ईयर का पेंडिंग है, और ये जो 400 दिया दैट इज फॉर 2021। सो व्हाट विल बी द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग 500। एनी डाउट इन दिस? चलो, सारा इंफॉर्मेशन आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, ओनली वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ओपनिंग? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडवांस ओपनिंग? What is the total subscription we have received? Is there any advance closing? Is there any amount we have received for next year? Yes. How much? For year 2022 400 plus for year 2023 300, because that is also for next year। 2023 भी आपका एडवांस ही होगा, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए आपने रिसीव किया। सो टोटल क्लोजिंग इज 700। What is the closing of outstanding? इस ईयर का कुछ बाकी है? Yes, 400 for this year and 100 for previous year। Do the total। 5, 5, 10, 1,
37,000, 37,000, 35,800. Correct. Take a screenshot so that we will move to the next question. This is question number 5. Okay, come to the next question. Prepare the format. Subscription account आप स्क्रीनशॉट ले लेके रखो सॉल्यूशन का, लिखना बाद में, पहले आप सम सॉल्व कर लो, समझ लो. particulars amount, particulars amount, again to balance BD क्या आएगा, ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और एडवांस. सो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बाय बैलेंस BD एडवांस ओपनिंग बाय receipt and payment account to income and expenditure account by balance CD, that is outstanding closing, and to balance CD, that is advance closing. Move to the question. Question number 6. Receipt and payment account of Friends Club showed that 6,85,000 were received by way of subscription for the year ended 31st March 2021. So for 2021 we have received 6,85,000. Okay. The additional information was as under. Subscription outstanding as on 31st March 2020 were 65. That means आपका 2020 का 65,000 ये आपका आउटस्टैंडिंग था. उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2020 वेयर 41,000. इसी ईयर में आपने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस रिसीव किया कितना, 41,000. ठीक है. ओके. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2021, 2021 यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, एज ऑन. क्या अब आपको सर्च करने या फाइंड करने की जरूरत है कि 2020 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना बचा है इस ईयर में? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि एज ऑन 2021. तो यहाँ आपका है 2021 के लिए 54,000. ठीक है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2021 वे, तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग, और 2021 का एडवांस है आपका 25,000. Show how the above information would appear in the final accounts for the year ended 31st March 2021 of Friends Club. अब जब इस टाइप का रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन का कि हाउ वी विल शो दैट इन द फाइनल अकाउंट्स, देन दिस इज वर्किंग नोट. द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इज how we will show that in the final accounts. Then at that time we have to prepare income and expenditure account छोटा सा, and balance sheet also. This is your income and expenditure account. This is your
expenditure rupees, this is your income rupees. सेम है, ऐसे भी डेबिट में ही रहता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बस यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह पे एक्सपेंडिचर और इनकम लिखना और एक छोटा सा आपको बैलेंस शीट बनाना. बैलेंस शीट में आप दिखाओगे how it will be appeared. ऐसे मत लिखो, यहाँ लिखो बैलेंस शीट ऑफ फ्रेंड्स क्लब as on 31st March 2021. Liabilities, amount, assets, amount. ओके, पहले इस फॉर्मेट को फिल करते हैं, फिर बैलेंस शीट पे फाइनल अकाउंट पे आते हैं. आपने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 6,85,000. सबसे पहले यहाँ लिखो 6,85,000. ओके, ओपनिंग ऑफ लास्ट ईयर 65, ओपनिंग एडवांस 41, 2021 का आउटस्टैंडिंग 54,000 एंड 2021 का एडवांस 25,000. अब आप सिंपली कैलकुलेट कर लो. $7,80,000, 7,80,000, 0, 0, 0, 0, 6,90,000 is the subscription income and expenditure. तो आप इनकम साइड में लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन 6,90,000. आपने बैलेंस शीट कौन से डेट में बनाई है? 31 मार्च 2021. 2021 31 मार्च का आपका क्लोजिंग है या ओपनिंग है? क्लोजिंग है. तो आपको किसको देखना है? इन दोनों को, सिर्फ ये दोनों इज रिलेटेड टू 2020. तो इसका अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते एज ऑन 31 मार्च 2020 तो आपको ये अमाउंट का कंसिडरेशन था. अभी सिर्फ आप इस दोनों को कंसिडर करो. मैंने क्या बोला था? ये आपके लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन, कोई भी इनकम अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, दैट इज व्हाट फॉर यू असेट्स और लायबिलिटीज. फ्यूचर में पैसे आएंगे या जाएंगे? आएंगे. तो ये आपका असेट्स है. तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट 54,000 और एडवांस वाला आपका लायबिलिटीज है. तो यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन दैट इज 25,000. उसको क्लोज नहीं करना, उसको भी क्लोज नहीं करना. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. दिस इज योर वर्किंग नोट पार्ट. अगर रिक्वायरमेंट रहेगा कि फाइनल अकाउंट दिखाना तो दिस इज द मेन पार्ट. ये ऊपर करना आपको फर्स्ट और इसको वर्किंग नोट में दिखाना. ओके, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. How are the following item of subscription show in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at 31st March 2020 and 2021. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाना है 2021 का और साथ में ही आपको 2020 का और 2021 का दोनों का बैलेंस शीट बनाना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप अपने क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले आप फॉर्मेट बना लो. क्वेश्चन नंबर 7, एक छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आप फुल फॉर्म में लिखना. दिस इज योर एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज. दो छोटे छोटे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट as on 31st March
2020 liabilities amount, assets amount. Again a small balance sheet, as on 31st March 2021। अब आप इस साइड में क्या करो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, particulars amount, to balance BD outstanding opening by balance BD advance opening by receipt and payment account to income and expenditure account, opening इस साइड तो closing इस साइड, by balance CD outstanding closing and to balance CD that is advance closing। हो गया फॉर्मेट रेडी आपका। नाउ वी विल मूव टू द सम। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, तो आपने टोटल 2021 में रिसीव किया 3,85,000 का सब्सक्रिप्शन। ओके, 3,58,500, सॉरी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2020 that is 30,000, so 30,000 is outstanding। Subscription received in advance on 31st March 2020, again 2020 22,500, that is advance। Then subscription received in advance on 31st March 2021 को we have received advance subscription of 13,500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2021 का आउटस्टैंडिंग 37,500 आउटस्टैंडिंग, इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। अभी इस स्टेटमेंट का कोई रेलेवेंस है या नहीं वो चेक करते हैं। यहाँ पे आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट दे दिया, और क्या यहाँ पे फॉर बोला है या ऑन बोला है, एज ऑन 31st March 2021 बोला या फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 बोला। यहाँ पे ऑन बोला है। अगर ऑन बोला है तो दैट स्टेटमेंट इज इनरेलेवेंट, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं, सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन का इसको सॉल्व करो। 2021 3,58,500, 3,58,500। 2020 का 30,000 आउटस्टैंडिंग, 30,000 आउटस्टैंडिंग। 2020 का 22,500 एडवांस, 22,500 एडवांस। 2021 का 13,500 एडवांस, 13,500 एडवांस। 2021 का 37,500 आउटस्टैंडिंग, 37,500 आउटस्टैंडिंग। Do the total and calculate the balancing figure। So 555,181, 4,18,500 is the total। Then here 0,0,3,5,8,1, no, 3,1,4,4,7,11,
314 3,75,000 इज योर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 3,75,000। अब दिस बोथ इंफॉर्मेशन इज फॉर 2020 और 2021। ओपनिंग है तो 2020। एडवांस असेट्स लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटीज साइड में दिखाओ एडवांस सब्सक्रिप्शन 22,500। आउटस्टैंडिंग असेट्स तो यहाँ दिखाओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30,000। ये था ओपनिंग। अब आते हैं क्लोजिंग पे। क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग 37,500। आउटस्टैंडिंग सॉरी मैंने इस क्वेश्चन में असेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं लिखा है। असेट्स अमाउंट एंड liabilities. So assets outstanding subscription that is 37,500, advance subscription that is 13,500. That's it. Take the screenshot. Okay. The receipt and payment account for the year showed a sum of rupees 2,05,000 received as subscription. आपने टोटल 2021 में रिसीव कितना किया 2,05,000। ओके देखते हैं इसमें क्या क्या। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। 2020 का आउटस्टैंडिंग है 30,000। 30,000 इज आउटस्टैंडिंग। ओके सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021। 2021 का एडवांस बोला है 40,000 एडवांस। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। 2020 का एडवांस है 14,000। देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट दिस फिगर विल बी मिसिंग। ठीक है मैंने फर्स्ट सम जब कराया था मैंने उस टाइम पे ही बता दिया था व्हेन दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन देन द बैलेंसिंग फिगर विल बी दिस। तो आपको ये चीज वेट नहीं करना कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया कैलकुलेट करने बोला है या नहीं। जब भी ये स्टेटमेंट देखो तो आप खुद पे खुद आप ये बोल सकते हो कि ये अमाउंट मिसिंग रहेगा। दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर। अब इस फॉर्मेट को फिल करते हैं। बोला 2021 में आपने हाउ मच यू हैव टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,05,000। मैंने यहाँ लिख दिया 2,05,000। 2020 का आउटस्टैंडिंग था 30,000। यहाँ लिख दिया 30,000। 2020 का एडवांस था 14,000। मैंने लिखा यहाँ 14,000। 2021 का एडवांस है 40,000। एडवांस में लिख दिया 40,000। अगर टोटल 200 मेंबर्स हैं, एक बंदा 1,000 का सब्सक्रिप्शन अगर पे करता है तो टोटल सब्सक्रिप्शन आप किसी भी ईयर के लिए निकालो। ये जो फिगर निकालते हैं हम ये निकालते हैं आइदर वी हैव रिसीव्ड और नॉट डजंट मैटर व्हाट इज द एनुअल सब्सक्रिप्शन। एक ईयर का सब्सक्रिप्शन होना कितना चाहिए दैट अमाउंट वी आर कैलकुलेटिंग। भले आपने कितना रिसीव किया कितना बैलेंस है डजंट मैटर, आपका एक साल का इनकम कितना। तो आप किसी भी ईयर के लिए अगर आप निकालोगे तो आपका एक साल का इनकम यही रहेगा। तो ये अमाउंट आप डायरेक्टली यहाँ लिखोगे क्योंकि वो जो आएगा वही आपका एक साल का इनकम होगा और वो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। दिस विल बी 2,70,000। दिस विल बी ऑल्सो 2,70,000। $51,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो ये था आपका
सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाले सब